कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु भीतर अंधेर और असंयम भरा हुआ है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हमारा जो जीवन है मेरे प्रियो, जो आत्मिक जीवन है हमारे शरीर के अंदर में, जो आत्मिक हमारा जीवन है, तो हमारी आत्मा, परमेश्वर हमारा अंदर में निवास करता है, बाहर में नहीं करता। कहाँ करता है? अंदर में निवास करता है। जहां परमेश्वर का मंदिर है, मंदिर में परमेश्वर निवास करता है। हालेलुया। परमेश्वर मंदिर में निवास करता है मेरे प्रियो। तो उस मंदिर को कैसे होना चाहिए? साफ सुथरा होना चाहिए। परंतु शास्त्र परिशु को कहता है, तुम बाहर से तो अच्छा से साफ सुथरा दिख रहे हो, तुम्हारा पहना ओढ़ा में साफ सुथरा है, तुम अच्छा से नहाते हो, अच्छा से वस्त्र पहन लेते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर में जो पूरा जो मेरा मंदिर है ना, वो पाप से भरा हुआ है, अंधेर है, अंदर में कपट है, जलन है, ईर्ष्या, क्रोध है तुम्हारे अंदर में, और तुम्हारे अंदर में पाप से भरा हुआ जिंदगी है। हालेलुया। ऊपर से तो बहुत ही अच्छा सुंदर लगते हो, परंतु अंदर में ऐसा पाप से भरी हुए तुम्हारा जिंदगी है, कहता है। हालेलुया। ऊपर से तो मांजने से कोई फायदा नहीं होगा, हमें भीतर से मांजना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए तो बाहर से मांजते हो, लेकिन अंदर से भी मांजा करो, जिससे कि हमारी आत्मा शुद्ध होना चाहिए और पवित्र दशा हमारी आत्मिक जिंदगी होना चाहिए। हालेलुया। और हम बाहर से क्या कर रहे हैं? हम उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं मेरे प्रियो। मसीह जिंदगी बिल्कुल ऐसे प्रार्थना करते ही कि हमारा प्रार्थना बिल्कुल मेरे प्रियो मोती भी गिरने लगता है। हालेलुया। ऐसे प्रार्थना करते हैं हम, लेकिन हमारे अंदर में यदि अंधे और कपट मेरे प्रियो और पाप भरा हुआ जिंदगी है, तो हमारी प्रार्थना हमारी है, क्योंकि ए अंधे परिचय और पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांग कि बे बाहर से भी स्वच्छ हो। आप जितना बाहर में मेरे प्रिय प्रार्थना करोगे, आप जितना परमेश्वर की महिमा भी करोगे, जितना आप सुंदर आप शरीर के साथ दिखाई दोगे और वस्त्र के साथ में, लेकिन हमारे अंदर का जो कटोरा है, जो आत्मिक जिंदगी है, वो असंयम से भरा हुआ है, वो पाप से भरा हुआ है। हमारे परमेश्वर के जो मंदिर है अंदर में, वो बिल्कुल प्रियो अंधकार छाया हुआ है हमारा आत्मा में, आत्मिक जिंदगी में और परमेश्वर के मंदिर में। तो कहता है, ए अंधे परिसे, पहले तो कटोरे को मांजो, उस थाली को भीतर से मांज कि बाहर से भी सुरक्षित हो। हालेलुया। आज हमको बोलना नहीं पड़ेगा कि मैं इतना प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं, मैं इतना उपवास करने वाला व्यक्ति हूं, हमको बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हालेलुया। लोग को ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति वास्तव में उपवास करता होगा, ये व्यक्ति वास्तव में 2 घंटा 3 घंटा प्रार्थना करता होगा। उनकी जो प्रार्थना का क्वालिटी होगा, उनकी प्रार्थना की क्वालिटी से ही मेरे प्रियो पता ऑटोमेटिक चल जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति प्रार्थना करने लगेगा, उनके प्रार्थना सुनने वालों का हृदय छिद जाएगा उनके प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। एक एक शब्द बोलते जाएगा, एक एक शब्द बिल्कुल एकदम पावरफुल, बिल्कुल एकदम सामर्थ्य से भरा एक एक शब्द निकल जाएगा। एक शब्द बोलेगा, वो लोग दिल में छिद जाएगा, कान में एकदम बड़ा भयानक आनंद छा जाएगा मेरे प्रियो। ऐसे उनके एक एक शब्द के द्वारा होगा, हमको बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। हमको बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए हम अंदर से मांजे, हमारे अंदर का प्रॉब्लम साफ होना चाहिए, हमारे बाहर का ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। इसलिए सबसे पहले अंदरूनी जो परमेश्वर का मंदिर है, अंदरूनी जो हमारी आत्मा है, हमें हमारे का पाप जो भरा हुआ है अंदर में, ये बाहर निकलना चाहिए। इसे हम यीशु के लहू से धो डालना चाहिए मेरे प्रियो। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। इसलिए बाहर में हम कितना ही भी यदि दिखाएं, हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। इसलिए
और आज एक परमेश्वर के दास मुझे गोंदिया में बोल रहे थे, गोंदिया के हैं, पास्टर जी। तो उसके बाद जब आ रहे थे और आते समय वो व्यक्ति बोल रहा था, मुझे एक बार बुलाइए पास्टर जी अपने चर्च में। कितने बार बुलाइए? एक बार बुलाइए। मेरे अंदर भविष्यवाणी का वरदान है, ऐसे वचन को बताऊंगा, ऐसे भविष्यवाणी करूंगा। अरे बाप रे, खतरनाक भयानक होगा। हालेलुया। मैंने बोला तू खुद ही ऐसे बताना, तो तेरे अंदर तो नहीं होगा ऐसे में। हालेलुया। ऐसे तो खुद ही बता रहा है, तो तेरे अंदर ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। मैंने दोबारा फोन नंबर दिया, लेकिन मैंने दोबारा फोन नहीं किया। हालेलुया। मैं बोला ऐसे परे रहना ही काफी है। बोलो यीशु प्रभु की। हालेलुया। अच्छा, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लोग बताने से पहले लोग गवाही देना चालू कर देंगे कि हमारे कलीसिया के अंदर में फलाना बहन और फलाना भाई है, फलाना जवान है, वो इतना प्रार्थना करता है तो मेरे हृदय में ऐसा होता है, वो प्रार्थना करता है तो हमारा हृदय चित जाता है। ऐसे प्रार्थना करता है, कितना उपवास करता होगा, कितना प्रार्थना करता होगा, इसलिए उनके प्रार्थना इतना दमदार लगता है। हालेलुया। लोग खुद गवाही देंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं स्वयं को यदि गवाही दूंगा तो मेरा गवाही ठीक नहीं है, बोलता है एक जगह में। हालेलुया। मेरे गवाही देने वाला मेरा परमेश्वर है। बोलो यीशु प्रभु की। हालेलुया। हालेलुया। यदि मैं बोलूंगा भैया मैं तो प्रचार कर यहाँ भी जाता वहां भी जाता, मैं यदि बोलते रहूंगा तो मैं अपना बढ़ाई कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? हालेलुया। लोग बोलना चाहिए, लोग बोलना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारा जीवन जो काम करेगा, परमेश्वर तब हमारे अंदर में अपनी प्रकाश और अपनी सामर्थ्य को डालेगा। जिस समय हम बाहर में कितना भी हम हजारों रुपए के कपड़ों को पहने और हम 70 रुपये का साबुन की भी लगाए मेरे प्रियो, और हम 150 वाला क्रीम भी लगाए, फिर भी इसमें से मेरे परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य हमारी प्रार्थना, परंतु हमारे हृदय में हमारे पाप के यीशु मसीह के लहू जब धो डालेगा, हमारे परमेश्वर का मंदिर मेरे प्रियो एक बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा, तब जाके हमारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य, हमारे अंदर में उसके प्रकाशन चमकने लगेगा। हालेलुया। हमको बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बोलो यीशु प्रभु की। कहता है स्वच्छ, जब अंदर स्वच्छ होगा तो बाहर भी स्वच्छ होगा। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। इसमें लिखा हुआ है, ये कपटी शास्त्री और फरीसी तुम पर आए, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है, ये शास्त्री और फरीसियों, तुम आज्ञा नहीं मानने वाले, अपने आप को बड़ाई करने वाले, अपने आप को ऊंच दशा में रखकर दूसरे को नीच दशा में रखने वाले, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो। हालेलुया। कब्रों में मेरे प्रियो किसको रखा जाता है बताइए? कब्रों में किसको रखा जाता है? मुर्दों का रखा जाता है, जो सड़ जाता है, जिसके अंदर में परमेश्वर का श्वास नहीं है, जीवन नहीं है। ऐसे व्यक्ति को, जिसको बोलते मर गया, उसको कब्रों में रखा जाता है। हालेलुया। और कब्रों में रखा जाता है, वो मर गया है, और उस व्यक्ति को जब हम कब्र बनाते हैं, पत्थर डालते हैं ईटा से, हम उसको क्या करते हैं? लिपाई पोताई करते हैं, अच्छा कलर डाल देते हैं, लेकिन उसको पता है क्या कि मेरे ऊपर क्या क्या कर रहे हैं? हालेलुया। वो तो मर गया। समोपदेश की किताब में लिखा हुआ है, जो मर जाता है और आत्मा परमेश्वर के पास चले जाए, जो मिट्टी का देह मिट्टी मिल जाएगा, लेकिन आत्मा जो परमेश्वर का है, आत्मा परमेश्वर के पास चला जाएगा, और मिट्टी का देह मिट्टी में मिल जाता है। इसीलिए मेरे प्रिय आपसे कहना चाहता हूं, हालेलुया, आपसे कहना चाहता हूं, कब्रों मतलब जो मरा हुआ व्यक्ति को अंदर में रखा जाता है। आज कई लोग कब्रों में जाते हैं, है कि नहीं? क्या करते हैं? अच्छा पालिश चूना, उसके बाद में नीला कलर सफेद कलर ला के डाल देते हैं, वो तो मर गया है। क्या हो गया है?
मर गया है, मरा हुआ व्यक्ति वहां नहीं है, उसकी आत्मा तो परमेश्वर के पास चला गया ना, और मिट्टी का देह मिट्टी में है, उनका हड्डी है नीचे में मर गया है। उसको क्या किया जाता है कि उसको बिल्कुल पोताई कर देते हैं, है कि नहीं? और परमेश्वर का वचन कहता है ये चुना प्रिय कब्रों के समान और भीतर मुर्दों की हड्डियां। हम संसार रीति पर, हालेलुया, हम जितना इतना अच्छा वस्त्र पहन लेते हैं, हमारे पास करोड़ों रुपया होगा मेरे प्रियो, लेकिन हमारी आत्मा में बिल्कुल आत्मिक जिंदगी मरा हुआ है, आत्मिक जीवन कुछ भी नहीं है, हमारा जिंदगी पाप से भरा हुआ है। तो वो मुर्दो, जो मरा हुआ मुर्दा हड्डियां है मेरे प्रियो, और हड्डियां से दुर्गंध आ जाता है। हालेलुया। आप 10 दिन का मरा हुआ व्यक्ति को खोद के निकालोगे, उसको आपको क्या बोलते हैं, पाउडर के समान खुशबू आएगा क्या? वो दुर्गंध आएगा। आप नाक को बंद करेंगे, ऐसा वाला बदबू उनके अंदर से आएगा। यदि हमारा जिंदगी मरा हुआ और पाप के दशा में है मेरे प्रियो, तो हमारा जिंदगी से भी प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा जब आकर देखता है कि प्रभु यीशु कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए सहायक को देगा, तुम तो मेरा मंदिर हो, तुम्हारा देह तो मेरा मंदिर है, मैं पेड़ में नहीं रहूंगा, ना मैंने किसी घर के अंदर में नहीं रहूंगा, परंतु मैं तुम्हारे भीतर में रहूंगा। इसीलिए पवित्र आत्मा बोलता है मेरे प्रभु यीशु मसीह ने पिता से मांगकर मुझे भेजा है, एक व्यक्ति के अंदर में जाकर रहूंगा। और आप आत्मिक जिंदगी क्या होता है, आत्मिकता जीवन क्या होता है, पाप क्या होता है, सच्चाई क्या होता है, आपको पता है। और जानने के बाद भी वही पाप, वही नशा, वही बुराई यदि आपके अंदर में है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर की आत्मा को दुर्गंध आ जाता है। बोलो यीशु प्रभु की। आपने मान के चलो एक बकरा को पाला है, आप बहुत प्रेम करते हैं उसको, और अब मर गया, 15 दिन हो गया, उसको आप बोलोगे क्या कि आप थोड़े से है नहीं पानी ले ले, पत्ता ले ले, बोलोगे? नहीं बोलोगे। उसके पास में जा पाओगे? महीना दिन हो गया तो क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि उनके अंदर से क्या आ रहा है? बदबू, दुर्गंध आ रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। उसी तरह से जब हम शुरुआत में प्रभु यीशु मसीह के पास में जब आते हैं, जब हमारे अंदर का हर पाप को प्रभु यीशु अपने लहू से धो डालता है, अपने लहू से हर पाप को धो डालता है। हमने जितना गुनाह कर लिया, जितना पाप कर लिया अन्य जातियों में रहकर, उन सारे चीजों को प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से हमको धो डालता है, और धो डालने के बाद हमको शुद्ध कर देता है हमारे जिंदगी को। हालेलुया। हमारे पाप को क्षमा कर देता है, क्योंकि बोलता है कि अन्य अंधकार में रहा और मेरे उज्याले में आ गया, एक दिन संसार में रहा, मेरे पास आ गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब अन्य जाति व्यक्ति जब प्रभु के पास में आता है, अपने पापों को क्षमा मांगता है, तो प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं मेरे प्रियो? अपने लहू से उसको धो डालते हैं, हर पाप को धो डालते हैं, और धो डाले उसको शुद्ध कर देते हैं। हालेलुया। एक नया व्यक्ति बनाकर प्रभु रख देते हैं। उसके बाद फिर 1 महीना 2 महीना हो गया, उसके बाद 5 महीना हो गया, प्रभु यीशु मसीह अपने वचन से अपने दास के द्वारा क्या करते हैं? गलतियां को दिखाना चालू कर देते हैं। हालेलुया। तुम तंबाकू खाते हो ना, इसको मत खाना, परमेश्वर की आत्मा नहीं आएगा। ये सारे बात को, पाप को क्या करता है प्रभु यीशु मसीह? पर हाईलाइट कर देता है, सामने रख देता है, ये चीज गलत है, ये चीज सही है, ये तुम्हें नहीं करना, वो तुम्हें नहीं करना है। ये सारे चीज को जब परमेश्वर की आत्मा अपने दास के अंदर में होकर वचन से आपके सामने में रख देता है। हालेलुया। ये सेव का फल है, खाने से तुम्हारा शरीर में लाभदायक होगा। ये परमेश्वर की वचन है, इसको लोगे तुम्हारा आत्मिक जीवन मजबूत और फलवंत हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज जो पाप की दशा में है मेरे प्रियो, वो मरा हुआ मृदा के समान आत्मा में है। तो हमें यीशु को जानने से और चर्चा आने और वचन को सुनने और प्रार्थना करने से क्या फायदा हुआ? बताइए। हमारी जिंदगी आज भी मरा हुआ दशा में हमारी आत्मा है, तो कोई फायदा है?
कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आप गौर करके सुनिए, परमेश्वर की वचन को ध्यान दीजिए, नहीं तो ये घटना आपके साथ एक दिन घटेगा। मैं प्रभु के दास के होने के नाते बोल रहा हूं। हालेलुया। मेरा जिंदगी ऐसा होगा तो मेरे साथ भी घटेगा। प्रभु नहीं छोड़ेगा मेरे दास है करके। हालेलुया। तो लिखा हुआ है, ऊपर से सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। हालेलुया। आपसे कहना चाहता हूं, आप ही 2021 में प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं हर गलती को, हर पाप को, हर अपराध को मैं छोड़ना चाहता हूं। प्रभु मुझे तेरे लहू से धो ले, मेरे अपराध और मेरे पाप को क्षमा कर ले। प्रभु मुझे पवित्र कर दे, मुझे शुद्ध कर दे मेरे परमेश्वर। हे पिता, तो मुझ पर दया करना, मुझ पर रहम का प्रभु। मेरे प्रिय परमेश्वर से प्रार्थना करिए। हालेलुया। हालेलुया। पाप करने वाले कान खोलकर सुनिए। यदि आज भी आप पाप के दशा में प्रभु के वचन को जानने के बाद भी आज भी जो आपका जिंदगी है मेरे प्रियो, आज जो मरा हुआ मुर्दा जो कब्रों के अंदर में है, दुर्गंध आता है, ऐसे मेरे प्रभु के लिए आज भी आपका, इसलिए आप अपने जीवन को सुरक्षित रखिए। नशा कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए। हालेलुया। एक दूसरे का पत्नी के एक दूसरे का पति को, और जवान अगर एक दूसरे को देखकर अपने अंदर अभिलाषा जगाना, इसको छोड़ दीजिए। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। आप बोलोगे पास्टर को कोई बताया होगा, प्रचार कर रहा है, मुझे कोई नहीं बताया। प्रभु के वचन को पकड़ के बोल रहा हूं, किसी के बताने से प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर जो उत्पन्न हो रहा है उसी चीज को मैं आपके सामने में बोल रहा हूं। हालेलुया। 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 इसलिए मेरे प्रियो, आपके अंदर में जो आत्मिक का जीवन है, जो आपके अंदर में परमेश्वर की जो आत्मा बैठने का जगह है, हालेलुया, नहीं तो आज भी हमारा जिंदगी मरा हुआ दशा है। बोलो यीशु प्रभु के। आज भी हमारा जिंदगी मरा हुआ मुर्दा कब्र में रहता है, दुर्गंध आता है। आज भी ऐसा हमारा जिंदगी होगा। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। तो आप लोगों से कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, इसलिए जितने भी आप पाप कर रहे लोग, प्रभु से क्षमा मांगिए, अवसर है। हालेलुया। कहीं जो संसार के आने वाला विपत्ति आपके ऊपर न आ पड़े, कहीं संसार के आने वाला मृत्यु आपके दरवाजा को न खटखटाए, कहीं न संसार के ऊपर में आने वाला बीमारियां आपके जीवन में मत आए। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। सभी को जब आशीष और चंगाई का वचन होता है मेरे प्रियो, हर एक को आनंद लगता है, लेकिन जब परमेश्वर की वचन की तलवार चलने लगता है, हर एक को बड़ा मुश्किल लगता है। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। लेकिन मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। कोई पास्टर वचन में डांटता है तो मैं उससे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा है। बोलो यीशु प्रभु की। हालेलुया। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि क्या लिखा है प्रभु का वचन, आप ऊपर ऊपर से मांगकर, ऊपर ऊपर से सवार नहीं, परंतु अंदर आत्मिक जीवन को संवारे। हालेलुया।